हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब ने अपना CGL 2020 टायर 2 का जो स्टेटस है वो चेक कर लिया होगा। ठीक है, लगभग अब सभी रीजन्स का स्टेटस आउट हो चुका है। अब की बार एक नई चीज़ SSC ने की है, आपको सबको पता लग भी गया होगा, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। अब की बार क्या होगा कि 28 को होगा सबसे पहले JSO और AAO का एग्ज़ाम, और 29 को जो होगा वो होगा मैथ और इंग्लिश का एग्ज़ाम। क्योंकि आप सबको पता है कि जो SSC है, इस बैच से पहले पहले मैथ और इंग्लिश का एग्ज़ाम होता था, उसके बाद JSO और AAO का एग्ज़ाम होता था। पर अब की बार कुछ नया किया है, देखते हैं ये क्यों किया है, धीरे धीरे सबको पता चल जाएगा। ठीक है, अब कन्फ्यूज़न ये है कि कई दोस्त ये कन्फ्यूज़न में है कि JSO का एग्ज़ाम दें या ना दें, क्या JSO के एग्ज़ाम को छोड़ दें। क्योंकि JSO के बारे में क्लैरिटी किसी के दिमाग में नहीं है कि JSO के एक्चुअल में काम क्या होता है, सारी चीज़ें क्या है। तो मैं आपको आज कुछ क्लैरिटी देने की कोशिश करूँगा। ये मैंने जो इन्फॉर्मेशन है ये मैंने अपने एक दोस्त से गैदर की है जो JSO है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी प्रिपरेशन हो या ना हो, अगर आपको जो बातें मैं बताऊँगा, अगर आपको लगता है कि आपको JSO की जॉब करनी है तो आपको पेपर देने ज़रूर जाना है। ठीक है, प्रिपरेशन हो या ना हो वो डजन मतलब ये मैटर नहीं करता, आपको एग्ज़ाम देने ज़रूर जाना है। ठीक है, तो अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, उसके बाद अब अपना डिसीजन लेना कि आपको देना या नहीं देना। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये जो जॉब है ना JSO की, ये ईजी है मिलना, जो है ये बहुत आसान है। आप 2019 का जब रिजल्ट आएगा ना तब आप देख लेना, और जितने भी बैचेस पहले में JSO का सिलेक्शन हुआ है, मतलब जिसका सिलेक्शन, मान लो किसी का सिलेक्शन अगर छोटी सी पोस्ट पे भी नहीं होता, जो CGL की सबसे छोटी पोस्ट होती है उस पर भी नहीं होता, वो भी JSO की पोस्ट ले जाता है। ठीक है, वो भी JSO की पोस्ट ले जाता है, और कितने मार्क्स लेके, 70-80 मार्क्स लेके भी वो JSO की पोस्ट कंफर्म कर लेता है, जिसको कोई भी जॉब नहीं मिलती है। ठीक है, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। देखो, और दूसरी बात ये है कि अगर किसी के पास जॉब है ही नहीं और उसको जॉब चाहिए, तो उसके लिए तो बेनिफिशियल है ना, क्योंकि मैं अभी सारी चीज़ें जब बताऊंगा आपको तो आप अपने आप समझ जाओगे। ठीक है, देखो, सबसे पहले आपको देखना है इसका वर्क प्रोफाइल क्या है, सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, ये हेक्टिक है या नहीं है, या इसमें गर्ल्स के लिए, मतलब गर्ल्स के लिए ठीक है, स्टेबल नहीं है। ठीक है, ये आपको देखना है, मैं आपको सब चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले जो वर्क प्रोफाइल जो होता है JSO की जॉब का, वो एक्टिक होता है। ठीक है, इसमें दो तरह की जॉब होती है, एक FOD, एक नॉन FOD। मतलब एक तो होता है ऑफिस में आपको बैठ के काम करना होता है, एक होता है आपको फील्ड में वर्क करना होता है। पर आप मान के चलो 100 में से 2 या 3 बच्चों को ही ऑफिस में रखते हैं, बाकी सबको क्या करता है, फील्ड में काम करना पड़ता है। ठीक है, इस बात को मान के चलो। और फील्ड में भी कई काम ऐसे होते हैं जैसे आपको सर्वे करना पड़ता है, आपको डोर टू डोर जाना पड़ेगा, वहाँ पे जाके, ये मतलब एक तरह से बहुत एक्टिक जॉब है। ठीक है, पर एक्टिक है तो इसका बेनिफिट ये भी है, आपको एक्सपोजर मिलता है, आपको नई नई चीज़ें सीखने का मिलता है, एडवेंचरस लाइफ मिलती है। जैसे अगर आपको मान लो आपको कोई ऑफिस अलॉट हुआ, उस ऑफिस का दायरे में आपको 200 किलोमीटर में क्या करना है, आपको सर्वे करना है। तो आपको रहने के लिए, खाने के लिए जो ऑफिस आपका पैसा देगा। ठीक है, आप होटल में रहो, कहीं पे भी रहो, आपको 1500 रुपये मिलते हैं, समथिंग कुछ ऐसा है। वहाँ पे खाने पीने के 1500 रुपये मिलते हैं एक दिन के। आप रहो आराम से, आप इंजॉय करो, पढ़ने का पूरा टाइम मिलता है, अपना काम फारिग करके आप होटल में रह के पढ़ सकते हैं। ठीक है, पर इसमें जो फैमिली लाइफ है ना वो डिस्टर्ब हो जाती है, ये चीज़ें हैं इसमें। क्योंकि कई बार आपको एक एक हफ्ता, 2-2 हफ्ते, और या क्या पता है कि एक महीना भी आपको मतलब ऑफिस से दूर रहना पड़ सकता है। ठीक है, ये बात समझना, मैं बात कहना क्या चाहता हूँ, आप चीज़ों को समझ पाओगे, फिर डिसीजन आपका होगा। ठीक है, सर्वे इसमें करना पड़ता है, ये एक्टिक है, इसलिए कहता हूँ मैं। ठीक है, सैलरी बहुत अच्छी सैलरी है, 4200 पे ग्रेड की है, ऑफिसर लेवल की पोस्ट है, और इतनी अच्छी सैलरी है, अगर आप छोटी पोस्ट लेते हो CGL की, उसमें भी इतनी सैलरी नहीं बनती, पता है ना आपको। ठीक है, अब देखते हैं कि इसमें जो, मतलब ये गर्ल्स के लिए स्टेबल है या नहीं है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि गर्ल्स कमज़ोर होती हैं, कुछ भी है, गर्ल्स हर एक फील्ड में आगे हैं। ठीक है, उनसे कोई कंपेयर आज लड़का भी नहीं कर सकता। पर फिर भी अगर उनको ऑन द सेफर साइड देख के चलना है तो मैं, मतलब, क्योंकि थोड़ी सी एक्टिक होती है, आप थोड़ा समझ सकते हो कि गाँव में जाते हो, कहीं पे हो जाते हो, तो उनको मतलब कई सारी चीज़ें एडजस्ट करने में दिक्कत होती है। लड़के एडजस्ट कर लेते हैं, पर लड़कियों को एडजस्ट करने में दिक्कत होगी। पर कोई नहीं, अल्टीमेट डिसीजन तो आपका है, आप समझ सकते हो कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, आप समझ लो जो भी आप समझना है। ठीक है, मतलब आपको देखना है कि आपको ये जॉब करनी है या नहीं करनी है। ठीक है, पर इस जॉब का मतलब, इस एग्ज़ाम को देने का बेनिफिट ये मिल जाएगा अगर आपने टायर 2 में अगर एवरेज परफॉर्म किया है इंग्लिश और मैथ में, और आपने इस पेपर को दिया है और आपने 70-80 नंबर या
मैक्सिमम 90-100 नंबर तक आपने ले लिए हैं जनरल कैटेगरी में, तो भी आप ये जॉब ले पाओगे, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है। मेरी बात को समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो ये जॉब एक अच्छी जॉब है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। मैं तो यही कहूँगा, अगर आपने इसको क्वालिफाई किया है तो प्लीज़ इसके एग्ज़ाम को देने जाना। बाद में डिसीजन जो है वो आपका डिपेंड करता है। देखो, कई दोस्त कह सकते हैं कि सर आपने क्यों नहीं ली, मैं कह रहा हूँ, मैंने आपको पहले बताया था कि मेरे को ये जॉब मतलब मेरे को फील्ड वगैरह का काम मेरे को नहीं करना था। जैसे ये जो सर्वे करना होता है, ये फील्ड का काम है और ये बहुत टैक्टिक है, ठीक है। पढ़ने का टाइम मिलता है इसमें, नो डाउट, पर ये चीज़ें बहुत मतलब क्या डोर टू डोर जाना पड़ता है ना, इसमें थोड़ा सा एक्टिक रहता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने कुछ और चूज़ किया, और कोई नहीं। इसमें प्रमोशन का जो एस्पेक्ट है ना, ये प्रमोशन बहुत अच्छा नहीं है इसमें भी 10 साल लग जाते हैं पहले प्रमोशन में, मिनिमम 10 साल, 8 से 10 साल लगेंगे ही लगेंगे, इसको आप मान के चलो, ठीक है। तो मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई हैं जो मेरे को थोड़ी बहुत समझ में आई दोस्त से। अब आगे का डिसीजन आपका है कि आपको क्या करना है, आपको एग्जाम देना है या नहीं देना है, ठीक है। अपना डिसीजन इस बेसिस पे आप ले लेना, ठीक है। और सीट वेस्ट मत करना किसी की भी, मैं तो ये कहना चाहूँगा। अगर आपका मन है तो जाओ, नहीं मन है तो छोड़ सकते हो आप इसको, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।